वीरांगना उदा देवी पासी की कहानी। सन 1857 भारत की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी आग भड़क रही थी। यह वह दौर था जब अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। जमीनें छीनी जा रही थीं, किसानों पर कर का बोझ लादा जा रहा था और आम जनता को गुलामी का जीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा था। यह विद्रोह केवल राजाओं, नवाबों का नहीं था, बल्कि गली कूचों, खेतों और गांवों की मिट्टी से भी उठ रहा था। और इसी विद्रोह की अग्नि से निकली थी एक वीरांगना उदा देवी पासी। जन्म और पृष्ठभूमि। उदा देवी का जन्म अवध क्षेत्र के पासी समाज में हुआ था। वे दलित समाज से थीं, वह समाज जिसे सदियों से नीचा दिखाया जाता रहा। लेकिन यही महिला आगे चलकर उस समय की सबसे बड़ी ताकत बन गई। अंग्रेजों की नजरों में पासी समाज विद्रोही माना जाता था, क्योंकि वे अंग्रेजों के आदेश मानने के बजाय हथियार उठाने के लिए मशहूर थे। बचपन से ही उदा देवी ने अन्याय और शोषण को देखा। उन्होंने सुना कि किस तरह अंग्रेज लोगों की मेहनत की फसल और जमीन हड़प लेते हैं। धीरे धीरे उनके भीतर विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी। नवाब और क्रांति की तैयारी। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो अवध की राजधानी लखनऊ भी उसकी चपेट में आ गई। उदा देवी ने नवाब की सेनाओं और विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेने का संकल्प लिया। उन्होंने सिर्फ खुद ही हथियार नहीं उठाए, बल्कि अपने जैसी कई महिलाओं को इकट्ठा किया। यह उस समय की सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि समाज में महिलाओं को युद्ध से दूर रखा जाता था। लेकिन उदा देवी ने महिलाओं की एक दलित महिला सेना तैयार की। ये महिलाएं खेतों में काम करने वाली, घरों में श्रम करने वाली थीं। लेकिन उस दिन वे सभी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बन गईं। सिकंदर बाग का युद्ध 1857 असली परीक्षा आई। लखनऊ के सिकंदर बाग की लड़ाई में अंग्रेजों की एक विशाल सेना वहां पहुंची थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, तोपें, बंदूकें और बड़ी संख्या में सैनिक। दूसरी ओर भारतीय विद्रोही संख्या और साधनों में कम थे। लेकिन उदा देवी ने जो किया वह इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने देखा कि खुले मैदान में अंग्रेजों का सामना करना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। उदा देवी एक बड़े पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं और वहां से अपने बंदूक के निशाने साधने लगीं। ऊपर से वे चारों ओर स्पष्ट देख सकती थीं और अंग्रेजों को पता भी नहीं चल पा रहा था कि गोलियां कहां से आ रही हैं। एक एक करके दर्जनों अंग्रेज सैनिक उनकी गोलियों का शिकार हो गए। कहा जाता है कि अकेली उदा देवी ने उस दिन 30 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। अंग्रेज हैरान थे कि इतनी सटीक गोलियां कौन चला रहा है। जब अंततः अंग्रेजों ने समझा कि कोई पेड़ पर छिपा है, तो उन्होंने चारों ओर से घेराबंदी की, पेड़ को गोलीबारी से छलनी कर दिया। अंततः वीरांगना उदा देवी शहीद हो गईं। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अंग्रेजों के दिलों में भय और भारतीयों के दिलों में साहस भर दिया। शहादत और उपेक्षा। उदा देवी पासी का बलिदान 1857 के विद्रोह का एक चमकता हुआ अध्याय था। लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास लिखने वाले सत्ता के लोग थे वे लोग जो हमेशा उच्च वर्ग और रानियों, राजाओं के नामों को आगे बढ़ाते रहे। दलित समाज की इस वीरांगना की गाथा को जान बूझकर दबा दिया गया। इतिहास की किताबों में हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो मिलता है, लेकिन उदा देवी का नाम शायद ही लिखा गया हो। यही सत्ता का खेल था, जहां दलित, स्त्रियां और गरीबों की कहानियां मिटा दी गईं। विरासत और प्रेरणा। लेकिन आज जब हम इतिहास को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि उदा देवी जैसी महिलाएं ही असली भारत की वीरांगनाएं थीं। वे हमें यह सिखाती हैं कि साहस जाति, लिंग या गरीबी से नहीं जुड़ा होता, बल्कि दिल की ताकत से जुड़ा होता है। उदा देवी पासी का बलिदान हमें यह संदेश देता है कि अगर अन्याय हो तो हर इंसान, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, विद्रोही बन सकता है। आज उनकी याद में कई जगह पर स्मारक बनाए गए हैं और दलित समाज उन्हें अपनी मां, अपनी प्रेरणा मानता है। लेकिन असली सम्मान तब होगा जब हमारे बच्चों की किताबों में उनका नाम वैसे ही लिखा जाए जैसे अन्य वीरांगनाओं का लिखा गया है। निष्कर्ष, उदा देवी पासी सिर्फ एक महिला योद्धा नहीं थी,
वे प्रतीक थीं दलितों के आत्मसम्मान का, महिलाओं की ताकत का और गुलामी के खिलाफ भारत की पहली बड़ी लड़ाई का। उनकी शहादत हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास को चाहे जितना दबाया जाए, सच्चाई हमेशा सामने आती है। और आज हम सबका कर्तव्य है कि उदा देवी जैसी भूली बिसरी वीरांगनाओं की गाथा को जोर से, गर्व से सुनाएं।